खुदावंद के आने के बाद ज़मीन पर क्या होगा। मैं अपने तमाम दोस्तों को बाइबल स्टडी चैनल में वेलकम कहता हूँ। मेरा नाम नासिर जॉन है और लास्ट टाइम यानी कि आखिरी दिनों में या दुनिया के आखिर में क्या होगा उसके बारे में हम जानेंगे। आज ये हमारी लास्ट टाइम की सेकंड वीडियो होगी। बहुत सारे लोग दुनिया के ख़ात्मे के बारे में सवालात पूछते हैं। अगरचे बाइबल में तफसीली मंजरनामा नहीं दिया गया, लेकिन ये वाज़ेह करता है कि यीशु मसीह एक दिन इंसानियत का फ़ैसला करने और नए आसमान और नई ज़मीन बनाने के लिए वापस आएंगे। दुनिया के ख़ात्मे से मुतल्लिक सवालात के जवाबात हासिल करने के लिए आप इस प्लेलिस्ट में कोई सा भी मज़मून उठा सकते हैं और सुन सकते हैं। आए देखते हैं कि खुदावंद के आने के बाद ज़मीन पर क्या होगा। इसका सही जवाब ये है कि ज़मीन पर कुछ नहीं होगा, क्योंकि ज़मीन तब मौजूद नहीं होगी। पतरस ने खुदावंद के दिन के बारे में लिखा है। आए देखते हैं दूसरा पतरस 3:10 में। लेकिन खुदावंद का दिन चोर की तरह आएगा। उस दिन आसमान बड़े शोर गुल के साथ बर्बाद हो जाएंगे और अजराम फलक हरारत की शिद्दत से पिघल जाएंगे और ज़मीन और उस पर के काम जल जाएंगे। ज़मीन जैसा कि हम जानते हैं कि ये ख़त्म हो जाएगी। इसकी वजह यह है कि खुदावंद ने हमारे लिए कुछ बेहतर तैयार किया है। पतरस आगे कहते हैं, दूसरा पतरस 3:13, लेकिन उसके वादे के मुआफिक हम नए आसमान और नई ज़मीन का इंतज़ार करते हैं जिनमें रास्तबाजी बसी रहेगी। नई ज़मीन। तो शायद हमें इस सवाल को इस तरह दोबारा बयान करना चाहिए कि नई ज़मीन पर क्या होगा। नई ज़मीन पर ज़िंदगी कैसी होगी। पहली चीज़ जिसका हमें पहले ही सामना करना पड़ा, ये रास्तबाजी की जगह होगी। गुनाह की कोई जगह नहीं होगी। यही नई ज़मीन हमारे लिए काफ़ी होगी और बाइबल भी हमें इसके बारे में बहुत कुछ सिखाती है। मुकाशवा 21:1-3 में हमें वाज़ेह तरीन तस्वीर मिलती है कि नई ज़मीन कैसी होगी। आए मुकाशवा 21:1-3 देखते हैं। फिर मैंने एक नया आसमान और नई ज़मीन को देखा, क्योंकि पहला आसमान और पहली ज़मीन जाती रही थी और समंदर भी ना रहा। फिर मैंने शहर मुक़द्दस ने यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते देखा और वो उस दुल्हन की मानद रास्ता था जिसने अपने शोहर के लिए श्रृंगार किया हो। फिर मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज़ से ये कहते सुना कि देख, खुदावंद का खैमा आदमियों के दरमियान है और वो उनके साथ सुकूनत करेगा और वो उसके लोग होंगे और खुदा आप उनके साथ रहेगा और उनका खुदा होगा। ये वाज़ेह है कि नई ज़मीन की शान यूहन्ना के इस बयान से कहीं आगे निकल जाती है। इसके बावजूद कई चीज़ें वाज़ेह हैं। नया यरूशलेम आसमान से ज़मीन पर उतर रहा है। तो आसमान नई ज़मीन पर वाक़या है। नई ज़मीन भी खुदा की रहाइशगाह है। वो इंसान के साथ रहेंगे। आए बाइबल में से एक और हवाला देखते हैं। मुकाशवा 21:4। और वो उनकी आँखों के सब आंसू पोंछ देगा। इसके बाद ना मौत रहेगी, ना मातम रहेगा, ना और नाला, ना दर्द। पहली चीज़ें जाती रहीं। दिलचस्प मुस्तकबिल। कुछ लोग अब्दी ज़िंदगी के बारे में बहुत ज़्यादा पुरजोश नहीं हैं, क्योंकि वो इसे एक बेजिस्मानी वजूद के तौर पर पेश करते हैं। ताहम बाइबल इससे कहीं ज़्यादा बेहतर तस्वीर जो है वो पेश करती है। इससे हमें अब्दी ज़िंदगी के बारे में पुरजोश होने में मदद मिलती है। नए जिस्म और खुदावंद की मौजूदगी। सबसे पहले तो खुदा हमसे वादा करते हैं कि हम नए जिस्मों के साथ नई ज़मीन पर होंगे
और वो जिस्म इससे ज़्यादा शानदार होंगे। पौलुस रसूल उसे गंदम के पौधे के तौर पर गंदम के गठले से मुआवजना करता है। आए एक हवाला देखते हैं, पहला करंथियों 15 बाब 35 से 37 आयत तक। अब कोई ये कहेगा कि मुर्दे किस तरह जी उठते हैं और कैसे जिस्म के साथ आते हैं। ऐ नादान, तू खुद जो कुछ बोता है जब तक वो ना मरे जिंदा नहीं किया जाता, और जो तू बोता है ये वो जिस्म नहीं जो पैदा होने वाला है, बल्कि सिर्फ दाना है, ख्वाह गेहूं का हो ख्वाह किसी और चीज़ का। दूसरा, नई ज़मीन पर सबसे बड़ी कशिश ये होगी कि हम खुदावंद की मौजूदगी में होंगे। खुदा के बारे में दरियाफ्त करने के लिए हमेशा नई चीज़ें होंगी। उसकी मौजूदगी से लुत्फ़अंदोज़ होना कभी ख़त्म नहीं होगा। दिलचस्प चीज़ों की वसी अक़साम। तीसरा, हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की दिलचस्प चीज़ें होंगी। खुदा हमारे लिए एक नया आसमान और नई ज़मीन बनाएगा। तलाश करने के लिए बहुत कुछ होगा। हम मुमकिना बेहतरीन खाने पीने से लुत्फ़अंदोज़ होंगे, जैसा कि खुदावंद हमें दूल्हे की शादी के खाने की दावत देता है। आए बाइबल में एक हवाला देखते हैं, मकाशवा 19 बाब 6 से 9 आयत। फिर मैंने बड़ी जमात की सी आवाज़ और ज़ोर के पानी की सी आवाज़ और सख्त गरजों की सी आवाज़ सुनी कि हालेलुया, इसलिए कि खुदावंद हमारे खुदा कादर मुतलक बादशाही करता है। आओ हम खुशी करें और नहायत शादमान हों और उसकी तमजीद करें, इसलिए कि बर्रे की शादी आ पहुंची और उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया और उसको चमकदार और साफ महीन कतानी कपड़ा पहनने का अख्तियार दिया गया, क्योंकि महीन कतानी कपड़े से मुक़द्दस लोगों की रास्तबाजी के काम मुराद हैं। और उसने मुझसे कहा, लिख, मुबारक हैं वो जो बर्रे की शादी की ज़ियाफ़त में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये खुदा की सच्ची बातें हैं। इसका मतलब कितना ही तमसीली क्यों ना हो, इसमें कोई शक नहीं कि असली खाना शामिल होगा। यीशु ने शागिर्दों से कहा कि वो अपने बाप की बादशाही में उनके साथ दोबारा खाना खाएगा। आए बाइबल में से एक हवाला देखते हैं, मत्ती 26 बाब 29 आयत। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अंगूर का ये शीरा फिर कभी ना पीऊँगा उस दिन तक कि तुम्हारे साथ अपने बाप की बादशाही में नया ना पीऊँ। नई ज़मीन पर खुदा की शान के लिए भी नतीजा खेज़ काम होगा, जैसा कि हम पढ़ते हैं कि कौमों की शान और इज़्ज़त नई यरूशलेम में लाई जाएगी, और उसके अलावा हम खुदा की इबादत में वक़्त गुजारेंगे। आए इसी बारे में एक हवाला देखते हैं, मकाशवा 22 बाब 3 आयत। और फिर लानत ना होगी और खुदा और बर्रा का तख्त उस शहर में होगा और उसके बंदे उसकी इबादत करेंगे, और हम हमेशा खुदा के साथ मिलकर हुकूमत करेंगे। आए इस बारे में एक और हवाला देखते हैं, मकाशवा 22 बाब 5 आयत। और फिर रात ना होगी और वो चिराग और सूरज की रोशनी के मोहताज ना होंगे, क्योंकि खुदा उनको रोशन करेगा और वो अब्दुल-अबाद बादशाही करेंगे। नई ज़मीन पर ज़िंदगी के बारे में हम बहुत कुछ नहीं जानते और ना ही हम तसव्वुर कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये खुदा ही हैं जो हमारे लिए ये सब कुछ तैयार कर रहे हैं, हम इस बात की ज़मानत दे सकते हैं कि ये इंतहाई दिलचस्प होगा और इंतहाई फ़ायदेमंद होगा, और इस पर हमें ईमान रखना चाहिए। थैंक यू।